Good morning, dear students. Now let us start class 10th new chapter. Chapter name is Heredity and Evolution. Here we talk. I am going to discuss about heredity and evolution topics. We have seen that reproductive processing give rise to new individuals that are similar but subtly different. We have discussed how some amount of variations is produced even during asexual reproduction, and the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction. If we absorb a field of sugar cane, we find very little variation among the individual plants, but in a number of animals, including human beings, which are reproduced sexually, quite distinct variations are visible among different individuals. In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited. The long-term consequences of the accumulation of variations are also an interesting point to be considered. We shall be studying this under evolution. तो हियर इस पैराग्राफ में इसके कहने का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, और अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना जो है क्या कहलाता है कि रिप्रोडक्शन कहलाता है. दैट आर सिमिलर, और वो कैसे होते हैं, सिमिलर भी होते हैं बट कभी कभी वो डिसिमिलर्स भी होते हैं. वी हैव डिस्कस हाउ सम कुछ वेरिएशंस कैसे आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होते हैं देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, देयर इज़ ओनली वन parents is necessary for reproductions, and by fragmentation or by buddings they produce their offsprings. और उनके अंदर भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी हम कुछ वेरिएशंस देखते हैं. जैसे अगर हम लोग कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के द्वारा जो ब्रेक डाउन होता है तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस दिखाई देता है. हाँ, लेकिन जो है कि यही वेरिएशन जो है मैक्सिमम होता है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन जो है ज़्यादा होता है. और किस वजह से ज़्यादा होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है कि इन्वॉल्वमेंट ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, एंड बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स. और इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करते हैं शुगर कैन की, शुगर कैन प्लांट्स में जो है अगर हम लोग तो देखते हैं कि वेरी लिटिल जो होता है उसमें डिफरेंस होता है. नंबर ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमन्स बीइंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, विभिन्नताएं आपको दिखाई पड़ेंगी विच जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. कभी कभी तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट वेरिएशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं तो इंडिविजुअल बिल्कुल अलग होता है. और इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं वेरिएशंस के बारे में और ये कैसे इनहेरिट होते हैं, कैसे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स बच्चों में जाते हैं और क्या वेरिएशंस के फ़ायदे हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जो है कि डिस्कस करेंगे. वेरिएशंस क्यों होता है, कैसे जो है एक्युमुलेशन होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में इसमें जो है कि डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे दो टर्म दिया, वेरिएशंस मीन्स आप अंडरस्टैंड करिएगा, वेरिएशन मीन्स होता है विभिन्नता. इनहेरिटेड मतलब हम अपने पेरेंट्स से कौन कौन से कैरेक्टर को इनहेरिट करते हैं, अपने अंदर उसको जो है कि लाते हैं या हमारे अंदर जो है वो आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम इस टॉपिक्स में जो है डिस्कस करेंगे. एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कैसे कैसे वेरिएशन जो है एक्युमुलेट होता है रिप्रोडक्शन के समय. तो ये इस जो पैराग्राफ है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन. जो इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस जो होता है बेसिक बॉडी डिजाइन को जो है प्रोवाइड करता है.
नेक्स्ट चेंज फॉर नेक्स्ट जनरेशन, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में चेंजिंग होता है. नाउ थिंक अबाउट व्हाट विल बी हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूस. द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंस दैट दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस. यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर हम लोग जो है कि हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स के जो है कि पेरेंट्स हैं और उनके भी पेरेंट्स रहे होंगे, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो है सिमिलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस विभिन्नताएं दिखने को मिलती हैं. तो ये कैरेक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ट्रांसफ़र होते हैं फर्स्ट जनरेशन में और इसके बाद सेकेंड जनरेशन में. ऐसे जो है कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कुछ वेरिएशंस के भी वेरिएशंस भी आते हैं, विभिन्नताएं भी आती हैं. फिगर को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ पैराग्राफ पे आते हैं. हाँ, would represent the situation of single individual reproduce as happens in asexual reproduction. If one bacterium divide and then the resultant two bacteria divide again, the four individual bacteria generated would be very similar. अगर हम लोग बैक्टीरिया के केस की बात करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया लेते हैं तो बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया में सपोज कर दीजिए एक बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरियम जो है दो में डिवाइड होगा और ये टू में डिवाइड होने के बाद फिर इसके टू बने, तो ये बैक्टीरिया है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये फ्रैगमेंट हो रहा है, टुकड़ों में ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है. तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, सिमिलरिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा ये सिमिलर रहेंगे, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती हैं. देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ड्यू टू द स्मॉल इन अकोरेंसीज इन डीएनए कॉपिंग. कभी कभी डीएनए कॉपिंग में जो है कोई प्रॉब्लम आ जाएगी इसकी वजह से. हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड. अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएँ मिलेंगी और इसको जो है कि इनहेरिटेंस के रूल में हम लोग डिस्कस करेंगे. डू ऑल दीज वेरिएशन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्व्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन एक राइज होता है कि क्या जो वेरिएशंस होती है वो इन्वायरमेंट में जो है कि सर्वाइव करने के लिए होती है. यस, एकदम क्लियरली. अगर वेरिएशंस नहीं होगी, विभिन्नताएँ नहीं होंगी, आदमी जैसा था वैसा ही रहा होता तो आज बिजली का आविष्कार नहीं हो पाया होता, आज घरों में पंखे नहीं चलते, लोग जो जैसे पहले प्रीवियसली जो लोग जो है कि बैठ के दफ्ती से या जो है पंखे से हवा लेते थे, हैंड फैन से, तो ये सारी चीज़ें ही रहती. ना बिजली का लाइट का आविष्कार हुआ था, ना बल्ब का आविष्कार हुआ था, ना फैन का आविष्कार हुआ था. तो ये सारी चीज़ें जो है किसकी वजह से हैं, वेरिएशंस की वजह से हैं. जो भी चेंजिंग आता है बच्चों में, जो बुद्धि आती है वो डिफ़र होती है थोड़ी सी अपने पेरेंट्स से, या तो ज़्यादा होगी या तो कभी कभी कम भी हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें जो है किस पर डिपेंड करता है, वेरिएशंस पे. तो वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए. एकदम क्लियरली आप समझ लीजिए कि विभिन्नताएँ में बहुत ज़रूरी हैं किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए. अगर सपोज कर लीजिए कि जो है कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और वेरिएशंस नहीं हो रहा, तो फिर या कोई भी एनिमल्स को वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा उस कंडीशंस में. तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशंस भी नेसेसरी है. Creation of diversity over succeeding generation, the original organism at the top will give rise to say two individuals similar in the body design but with the suitable differences. Each of them in turn will give rise to two individuals in the next generation. क्या कह रहे हैं इसमें जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है, पहला ऑर्गेनिज्म जो इससे इंडिविजुअल दो बनते हैं तो कुछ डिसिमिलरिटीज़ आ जाती हैं. डिसिमिलरिटीज़ का मतलब जो रेड से दिखा है ग्रीन से, तो ये डिसिमिलरिटीज़ है. फिर इनसे जो जनरेशन होती है ये दो दो इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, तो वो कैरेक्टर जो ये इन्होंने इनहेरिट किया था उनके ऑफ स्प्रिंग में जो है क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो ये जो है कि फिगर में क्लियर हो रहा है कि जो वेरिएशंस हैं वो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, विभिन्नताएँ आ रही हैं. ईच ऑफ द फोर इंडिविजुअल्स इज बॉटम रॉ विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और ये सारे जो है एक दूसरे से क्या रहेंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे. वाइल सम ऑफ दीज डिफरेंसेस विल बी यूनिक,
others will be inherited from their respective parents who were different from each other। और इसमें हम लोग एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कुछ जो है कि इनको अपने पेरेंट्स से जो है प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इसको। ये पूरा जो है कि आपका कैसा है, बैगनी है। बैगनी कलर के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आया जो कि रेड से दर्शाया है, यहाँ पे वेरिएशन आया जो कि ग्रीन से दर्शाया है। अब इससे जो दो इंडिविजुअल तैयार होते हैं उसमें ज़्यादा वेरिएशन है, इसमें भी विभिन्नताएँ हैं, इसके अलावा इसमें भी विभिन्नता है। तो ये हो गया, हम लोग डिस्कस कर लिए किसके बारे में, एक अपरोचिंग वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। Different kind of advantage, bacteria that is withstand heat will survive better heat wave. As we have discussed earlier, selection of variations by environment factors form basis of evolutionary process, as we will discuss in the later section। और जो पिछली बार में सॉरी जो डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंस भी बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया जो होता है विथ स्टैंड हो जाता है, हीट में सर्वाइव हो जाता है, और बेटर इन हैवी वेव, और हीट वेव में भी जो है कि अच्छे से ग्रो करता है। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर सेक्शन ऑफ वेरिएशंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फ्रॉम द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, एज विल डिस्कस इन द लेटर सेक्शन। और इसके बारे में हम लोग आगे का जो सेक्शन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय, एनफ फॉर टुडे।